राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को जया एकादशी के रूप में मान्यता प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है और हर एकादशी तिथि का अपना एक अलग और एक खास महत्व बताते हैं। दोस्तों, हर एकादशी तिथि का अपना एक अलग और एक खास महत्व बताया जाता है। इस एकादशी को मनोकामना पूर्ति के लिहाज से बेहद ही खास माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जया एकादशी तिथि जो है, इस एकादशी तिथि को जो है मनोकामना पूर्ति का दिन बताया जाता है। इस दिन जो भी जातक व्रत रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है तो उनके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने के प्रताप से मनुष्य के सभी तरह के पाप परेशानियां नष्ट हो जाती है और घर में हर प्रकार की सुख शांति स्थापित होती है। अगर आप जो है करना भी चाहते हैं तो दोस्तों, जया एकादशी का व्रत तो आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा आराधना करें तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ ही पूजा करनी चाहिए। अकेले भगवान विष्णु या फिर माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जो है दोस्तों आपको नहीं करनी चाहिए। और साथ ही जो है आज के दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को जो है दोस्तों जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होती है और जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी वह खत्म हो जाती है। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है दोस्तों इस बार 12 फरवरी यानी मंगलवार के दिन को पड़ रही है, शनिवार के दिन को पड़ रही है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी महिलाएं और पुरुष आज इसका विधि विधान के साथ पूजा और व्रत रखेंगे। जया एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों, पुराणों में जया एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता चली आ रही है कि इस व्रत को करने वाले भक्तों को कभी भूत पिशाच की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन विधि विधान से पूरी निष्ठा के साथ श्री हरि की पूजा करने से मनुष्य बुरी योनि को प्राप्त नहीं करता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जय एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जया एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि शास्त्रों में बताया गया है कि जया एकादशी के दिन पवित्र मन से भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, छल कपट, काम और वासना की भावना आपको नहीं लानी चाहिए। नारायण स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और इस प्रकार से जया एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जरूर प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, आज के दिन कुछ खास उपाय आप जो करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितनी अधिक सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जया एकादशी के दिन आप एक काम करें कि आप लोग दीपक जरूर जलाते होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक दिया यानी देसी घी का दीपक भगवान विष्णु जी के लिए जरूर लगाएं, क्योंकि दीपक के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा जो है दोस्तों अधूरी मानी जाती है। पूजा में दीपक का जलाने का खास महत्व बताया जाता है और कहा जाता है कि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और पुराणों की माने तो पूजा में घी और तेल का दीपक जलाना जरूर चाहिए। दीपक जलाने का मतलब होता है कि अपने जीवन से अंधकार हटाकर प्रकाश फैलाना। प्रकाश प्रतीक होता है ज्ञान का, इसलिए कहा जाता है कि पूजा में जो है दीपक जलाकर हम अंधकार को अपने जीवन से बाहर करते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि पूजा में दीपक जलाने, अगर आप एकादशी की पूजा में दीपक जलाते हैं और कुछ खास उपाय उसके साथ करते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानी, संकट, कष्ट जो है खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि आप जब आप दीपक लगा रहे हो, जी हाँ दोस्तों, आज जब आप एकादशी तिथि के दिन जो है भगवान विष्णु जी के लिए दीपक जला रहे हो तो उस दीपक में जो है सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद उसमें एक कपूर जरूर डाल दें और फिर दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। जी हाँ दोस्तों, दीपक में कपूर डालकर अगर पूजा की जाए और फिर उस दीपक को पूरे घर में फैला दीजिए दोस्तों, ऐसा करने से जीवन में किसी भी तरह की कष्ट, संकट, परेशानी नहीं आती है। और अगला उपाय जो है कि दोस्तों, आज एकादशी तिथि के दिन जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की दोनों की पूजा होती है। तो आज शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। दीपक में रुई की बत्ती की जगह लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। लाल रंग जो है दोस्तों देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। लाल रंग के धागे की बत्ती को बनाकर दीपक में थोड़ी सी केसर डालकर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, दीपक में जरूर केसर डालें और साथ ही आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ गरीबों को दान जरूर दें। खाने की, पीने की या जो भी कपड़े
जो भी है दोस्तों वो आपको आज के दिन दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और आप लोग जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी जो है दोस्तों तरक्की करते हैं। अब अगला उपाय है कि दोस्तों इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो दीपक आप जला रहे हो वह कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे आज की एकादशी की पूजा हो या फिर किसी और दिन की पूजा हो, लेकिन आपको कभी भी टूटे फूटे दीपक में जो है दोस्तों पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। तो आप एक काम करें कि दोस्तों आज जब भी आप दीपक जला रहे हो तो दीपक जलाते समय उसमें सबसे पहले आपको देसी घी तो डालना ही है। देसी घी डालने के बाद दोस्तों एक साबुत लौंग की जोड़ी जो है उस दीपक के अंदर डाल देनी है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। जी हाँ दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं कि सरसों के तेल का भी दीपक भगवान शनिदेव के लिए जलाकर उसके अंदर एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें एक लौंग की जोड़ी जरूर डाल दें, क्योंकि शनिवार का दिन जो है दोस्तों भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। तो ऐसे में ये काम आज के दिन करने से जीवन में कभी धन दौलत की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कष्ट संकट परेशानी है वो खत्म हो जाती है। फिर दोस्तों एक दीपक आपको जो है घर के मुख्य दरवाज़ा जो है वहाँ पर आपको जरूर जला देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि एक दीपक आपको विशेष रूप से अपने घर के मुख्य दरवाज़ा जो है वो आपको जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर जो है अंधकार मिटाकर जो है दोस्तों प्रकाश प्रज्वलित होता है। इससे हमारे घर के आसपास मौजूद नकारात्मकता शक्ति जो है दोस्तों खत्म हो जाती है और व्यक्ति जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट है संकट है परेशानी है वह खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोग पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप एक बार ये उपाय जरूर करें। व्यक्ति के जीवन में खूब तरक्की होती है और जो भी कष्ट है संकट है परेशानी है वह दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से खत्म हो जाती है। साथ ही दोस्तों कुछ खास उपाय जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आपने आज के दिन कर लिया तो फिर देखिए जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दोस्तों जया एकादशी के दिन जो दूसरे उपाय करने वाले हैं उनमें से पहला उपाय है कि एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल आप जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होने के बाद आप भगवान विष्णु जी का पूजन करें और भगवान विष्णु जी का पूजन करें और उसके बाद तुलसी जी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगला उपाय है कि यदि आप लोग कर्ज से परेशान हैं और बहुत से प्रयास करने के बाद भी आपका कर्ज जो है खत्म नहीं होने जा रहा है, तो एकादशी तिथि को जो है दोस्तों एक लोटा जल थोड़ी सी चीनी डालकर उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें और संध्या के समय पीपल के जड़ में घी का दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना गया और विष्णु जी की कृपा से आपके घरों में धन का संचय होने लगता है, कर्ज मुक्ति के योग भी बनते हैं और साथ ही आपको जो है दोस्तों कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है घर में सुख शांति के लिए उपाय है कि दोस्तों एकादशी तिथि के दिन संध्या काल के समय तुलसी जी के पौधे में गाय के घी का एक दीपक जलाएं, तुलसी माता जी का पूजन करें और उसके बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों में आपसे प्रेम की भावना बढ़ती रहती है। घर का वातावरण शांत और सकारात्मकता बना रहता है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करें, उसके बाद रात्रि में भगवान विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक दीपक ऐसा प्रज्वलित करें और इस बात का ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में जलते रहना चाहिए। मान्यता है कि इसे भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है और जिससे आपके घर में सुखों का वास होता है, धन की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारते हैं। तो दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आज के दिन एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अकेलों की पूजा कभी भी न करें। जब भी पूजा करें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करें। व्यक्ति जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट है संकट है परेशानी है वो सारी परेशानी जो है दोस्तों खत्म हो जाती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाए, माता लक्ष्मी जी को जो है आज के दिन खीर का भोग लगाए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की दोनों की कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बनी रहती है। जीवन में किसी भी कष्ट होते हैं संकट होते हैं परेशानी होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से जो है दोस्तों
वो सारी परेशानियाँ, वो सारे कष्ट, संकट खत्म हो जाते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं।